हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं भी अच्छी हूँ। मैं आई थी ऑफिस से तो मैंने देखा कि मम्मी ये इनसे बोलते हैं, हमारे यहाँ मुनगा की फली बोलते हैं। तो मम्मी आज शाम को यही हम बनाने की बोल रही थी, तो वही वो छील रही थी। तो मैं आपको दिखा रही थी। और यहाँ खा रही है अन्य मेरी बेटी टमाटर। तो छोटे बच्चों को आप कभी भी देखिएगा टमाटर बहुत पसंद आते हैं। मेरी आध्या भी बहुत टमाटर खाती थी। और बस मैं आ गई हूँ ऑफिस से। और ये जो मुनगा की फली है ना, एक्चुअली क्या था, मेरे घर आए हुए हैं मेहमान, आए थे। मतलब मेरे घर कल आए थे मेहमान। मामी सास आई थी मेरी, जो कि इनको कहीं जाना था, वो वहाँ चली गई थी। तो वो ये अपने यहाँ से, अपने घर से ये मुनगा की फली काफ़ी सारी लेकर आई थी। तो जो हमें भी लाई थी, तो आज हम सोच रहे थे हम उसको बनाएंगे। तो बस मैं अपने रूम में आ गई हूँ। अब मुझे कपड़े चेंज करने हैं। तो मैंने पहना था, अभी क्या था कि मामी सास थी नहीं, तो हमें नहीं पता था कि वो आ जाएंगी। तो मैंने इसलिए मतलब पैंट और टी शर्ट, मतलब जीन्स की पैंट और टी शर्ट पहन ली थी। और मैं अच्छे से रेडी होके, और मैं सोची थोड़ा वीडियो भी बना लूँगी और फिर अपना काम वगैरह तो करना ही है। तो क्या रहता है कि मैं अपना बताऊं तो मेरे घर अगर कोई मेहमान अगर आता है, चाहे वो मामी सास हो या कोई और हो, लेकिन उनके सामने मैं जीन्स पहन सकती हूँ, लेकिन उसके ऊपर अगर पहनना है तो कुर्ता वगैरह पहन लेती हूँ। तो मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि वो आ रही हैं। तो मैं उनके सामने चली गई थी। एक्चुअली ऐसा नहीं है कि उनके यहाँ कोई पहनता नहीं है, हम पहनते हैं, लेकिन कंफर्टेबल महसूस नहीं होता है। तो यहाँ देखिए, मैंने ना पूरी अच्छे से रेडी हो गई थी मैं। तो मुझे सबसे पहले बेड ही दिख रहा था। मैंने कहा पहले, क्योंकि यहाँ पे सब लोग सोते हैं, जो आगे के कमरे में है ना बहुत ज़्यादा धूप आ जाती है, तो फिर है ना यहाँ पर मम्मी आध्या आने सो जाते हैं। तो मैं सबसे पहले बेड को ही संभाल रही थी और मुझे है ना आवाज़ सुनाई दी थी कि मामी आ गए हैं। तभी मैंने वो दुपट्टा नहीं रखा था, क्योंकि मतलब ऐसे सर पे रखना पड़ता है थोड़ा वो, तो इसलिए फिर मैंने थोड़ी देर बाद ही अपना गेटअप, मतलब क्या होता है, इसी जीन्स के ऊपर फिर मैंने कुर्ता डाल लिया था। तो थोड़ा सा क्या रहता है कि कोई आते हैं तो अपन कंफर्टेबल हों तो वो ज़्यादा सही रहता है। तो मैं इसी चीज़ में कंफर्टेबल थी। मैंने कहा चलो कुर्ता डाल लेती हूँ। देखिए मैंने जीन्स पहन रखी है और कुर्ता डाल लिया था ग्रीन कलर का। तो मैं उन्हीं के लिए चाय बना रही हूँ। मामी आ गई थी, साथ ही जितने भी बर्तन वगैरह हैं ना उनको साफ़ कर रही थी। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मैंने शुरुआत में पहना था टी शर्ट, बाद में मैंने ये कुर्ता क्यों डाल दिया था, इसलिए डाल दिया था मैंने। और आप लोग बोलें कि मैंने अपनी मामी सास क्यों नहीं दिखाई, मैं इसलिए नहीं दिखाया कि आपसे मैं शेयर ही कर रही हूँ, क्योंकि किसी को पसंद नहीं आता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ मामी सास को पसंद है या नहीं है। मैंने ये चीज़ अपने, जब से मैंने यूट्यूब चालू किया है, मैं समझ गई हूँ कि मुझे किसी को अपनी वीडियो में, ख़ास तौर से मेहमान जो रहते हैं, जो रिलेटिव रहते हैं, उनको नहीं लेना है। क्योंकि काफ़ी ऐसे मेरे साथ इंसिडेंट हो चुके हैं जिनको ये चीज़ पसंद नहीं आई है कि मैंने वीडियो में लिया है और डाला है। तो इसलिए सबसे मेन मैंने अपनी तरफ से दृढ़ निश्चय बोलते हैं ना, वो कर लिया है। तो मुझे किसी को नहीं लेना, मुझे अपनी फैमिली दिखानी है। मेरा चैनल है तो मुझे काम करना है। मुझे ऐसा नहीं है, उन्हें ये लगता है कि हमें दिखाने से वीडियो आगे चलेगी, चैनल आगे चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो नहीं आया पसंद तो सबसे अच्छा अपने आप को चेंज करना चाहिए। तो बस ठीक है, मैंने चेंज किया, इसलिए मैंने मतलब मैं उनको क्या, मैं किसी को भी अपने रिलेशन में जितने भी मेरे मतलब मैं अपने फ्रेंड्स तो ले सकते हैं, लेकिन मतलब रिश्तेदारों को तो कभी नहीं लेना है। तो बस यहाँ पे मैं आ गई थी, तो मैं अपने बच्चों को संभाल रही थी। और मेरी बेटी की बातें आपने सुनी, मैंने इतनी सारी बातें कर ली थी। मेरी बेटी बोल रही थी, मम्मा आप सब्जी रोटी क्यों नहीं बनाते हो मैंने कहा सब्जी रोटी तो मैं बनाती हूँ बेटा, तुम सब्जी नहीं खाती हो। तो मैंने आध्या को लिया था, उसी बीच में मेरी आने आ गई थी। तो क्या होता है कि बच्चों में ये चीज़ होती है कि मुझे लिया है तो मुझे क्यों नहीं लिया। उसको लिया था बड़ी वाली को, तो छोटी वाली आ गई थी, तो मैंने उसको भी ले लिया था। गंदा गंदा बच्चा लग रहा है, देखो कपड़े कैसे गंदे गंदे टमाटर से करने हैं। हाय कर लो, हाय हाय हेलो। ये क्या हो गया, ये क्या कर रही थी? चलो ठीक है ना, आपके कपड़े चेंज कर देते हैं, मुंह साफ करते हैं, फिर हम मिलेंगे, ठीक है।
तो फ्रेंड्स बच्चों से हो गई बात और वहाँ पे मामी वगैरह सब लोग बात कर रही थी। मम्मी ने भी बोला था मामी को ले लो वीडियो बना लो, तो उन्हें समझ में नहीं आया क्या वीडियो, इसकी भी वीडियो बनेगी, उन्हें पता नहीं है, तो इसलिए मैंने किसी को कैप्चर नहीं किया था। तो बस वो लोग बातें कर रहे थे तो मैं किचन में आई थी। तो वही मैं पहले अपना फ्लोर वगैरह गैस वगैरह मुझे क्लीन करना है, क्योंकि मम्मी पूरे टाइम मतलब क्या होता है बच्चों को दूध देना है, चाय बनी है और थोड़ा बहुत हो जाता है गंदगी, तो वही साफ़ कर रही थी मैं। उसके बाद जितने भी बर्तन रहते हैं ना, वैसे तो बर्तन मम्मी मांज देती हैं जो भी हो जाते हैं खाने पीने के, लेकिन क्या है थोड़े बहुत जैसे दूध खाली किया है, अभी चाय पी थी और एक आध खाने के बर्तन भी थे, और जो भी सब्ज़ी बनाई थी फिर उसको भी खाली करके रखना था। तो वही और ये जो है ना पीताम्बरी नहीं है ये, मैंने अपने हस्बैंड से पीताम्बरी की बोला था, लेकिन उन्हें कुछ और लोकल मिल गया था, तो उन्होंने ना कोई और कंपनी का ले आए थे, वो भी एक के साथ एक फ्री था। लेकिन हाँ चलो ठीक है, डेली में मैंने कहा चलो यूज़ कर लेंगे उसको, और मतलब इतना इफ़ेक्ट वाला नहीं है, जो पीताम्बरी अच्छा रहता है ना वैसा वाला नहीं था। मैंने कहा चलो, और अच्छा है ये, जैसे कढ़ाई वगैरह रहती है ना इसे मैं साफ़ कर लेती हूँ, और ये जो है सिंक है तो मैं इसको भी यूज़ कर लेती हूँ इसमें। तो ज़्यादा मतलब महंगा नहीं था, पीताम्बरी फिर भी महंगा रहता है, ये लोकल था इसलिए सस्ता था। तो थोड़ा सा ये मैं इसमें डाल के इसलिए साफ़ की थी क्योंकि चिकनाई वगैरह हो जाती है ना, तो मैंने कहा चलो ये साफ़ हो जाएगा। तो जो मामी ये लेकर आई थी ना मुनगा की फली, तो मैंने कहा चलो आज मामी को ही खिलाते हैं। तो बस मम्मी ने ये, वो मैंने बताया था ना मम्मी काट रही थी, छील रही थी, तो उन्होंने छील के दे दिया है, वही मैं आज बनाऊंगी सब्ज़ी। तो आप लोग बताइएगा आपके यहाँ कैसे बनती हैं। हमारे यहाँ तो मतलब सूखी भी बना लेते हैं और गीली भी बना लेते हैं, रसे वाली। तो यहाँ पे मैं ना प्याज टमाटर और मैंने ना ये इसी में प्याज में मैंने हरी मिर्ची भी मैंने इसमें डाल दी थी, और एक नहीं दो, और प्याज इतनी तीखी थी ना आंखों में आंसू आ रहे थे, मतलब उसकी धांस इतनी तेज़ थी। किसी किसी प्याज में तो आंसू भी नहीं आते हैं, कोई कोई प्याज इतनी तेज़ होती है जो आंसू आते हैं। तो यहाँ पे मैं टमाटर के साथ ही वो हरी मिर्ची में तीखी थी इसलिए मैं सोच रही थी 3 डालूँ, लेकिन मैंने कहा चलो 2 ही डाल दो, फिर लाल मिर्च भी डालनी है। तो बस मम्मी यहाँ पे हाथ धोने आई थी क्योंकि उन्होंने वो प्याज वगैरह भी काटी थी ना, इसलिए, क्योंकि फिर वो आधे आने को खिलाती हैं तो उसकी लग नहीं जाए आँखों में, इसलिए। तो हम लोग है ना प्याज टमाटर, कोई मैं क्या करती हूँ कभी कभी प्याज टमाटर मिर्ची वगैरह सब एक साथ भी पीस लेती हूँ, लेकिन कभी कभी अलग भी पीस लेती हूँ। और अगर जल्दी का काम होता है जल्दी फटाफट दोनों चीज़ें डाली, उसमें अदरक लहसुन भी डाला, सब डाल के उसमें एक साथ पीस लेते हैं और एक साथ ही फिर उसमें छोंक देते हैं। और बाकी फिर ये रहता है टाइम है तो प्याज अलग भून लेती हूँ, टमाटर अलग भून लेती हूँ, जैसे आपको करना है उस तरीके से। जब टाइम होता है, जिस तरीके का टाइम रहता है उस टाइम के हिसाब से सब्ज़ी बन जाती है। तो मैंने आलू वगैरह, एक आलू डाला था मैंने, ज़्यादा आलू डाला नहीं है क्योंकि मम्मी को आलू पसंद भी नहीं है, और ये सब्ज़ी में मेन क्या रहता है वो फली रहती हैं। ये फली बहुत ज़्यादा अच्छी रहती हैं, आप लोग के अगर मिलती है ना तो आप लोग खाइएगा। मैं अब यूपी की हूँ, अलीगढ़ की हूँ, तो मैंने तो नहीं वहाँ पे ये चीज़ देखी है। मैंने आई थिंक सांभर वगैरह हम लोगों ने खाई थी, तो मैंने ये चीज़ देखी थी, तो मुझे इसका नाम भी नहीं पता था। यहाँ आके पता चला इसको ये बोलते हैं, यहीं आकर ये ससुराल में ही मैंने ये खाई है। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं, इसमें मतलब इतना कैल्शियम हड्डी वगैरह के लिए, तो ये बहुत ज़्यादा ही मतलब यूज़फुल है आपके लिए, बहुत ज़्यादा उपयोगी है। आप अगर खाएं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मैं बोलता बेनिफिट है। तो यहाँ पे देखिए प्याज टमाटर लहसुन वक्त डालना है मेरे को। लहसुन अदरक का पेस्ट रखा था, लहसुन अदरक अलग से वैसे नहीं थे मेरे पास, तो पेस्ट रखा हुआ था। ये सब हम लोग डी मार्ट से ले आए थे, और एक के साथ एक फ्री रहता तो सही रहता है, तो वही हम लोग ले आए थे, तो वही मैंने इसमें पेस्ट डाला था। और बस जब तक मसाला भुनने का तो मैं यहाँ पे आटा लगा रही हूँ। तो फ्रेंड्स ये वाली सब्ज़ी है ना, मैंने जब फर्स्ट टाइम खाई थी ना मुझे ऐसा लगा था, थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था खाने में, क्योंकि उसको जो डंडी रहती है ना उसको चूसना पड़ता है, जो उसमें गूदा रहता है उसको खाना पड़ता है। तो मुझे पता ही नहीं था कि किस तरीके से खाते हैं, तो वो चीज़ मैंने मम्मी को देखा, इनको देखा, तो मैंने कहा यार इस तरीके से खाते हैं ये। तो हर चीज़ सीख जाते हैं जब रहते हैं, तो बनाना भी सीख गए। आप सोचिए बनाना भी नहीं आता था, एक बार देखा मम्मी का। तो फ्रेंड्स जितना पानी आपको ऐड करना है आप उतना पानी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड आज
इस ब्लॉग का यही एंड करते हैं। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।